सभी को नमस्ते। हम आपके सामने एक जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। आयुर्वेद की ये पुस्तक रूप में हम तक कैसे पहुंची, किसने लिखी, कैसे ये ज्ञान आया, तो इसके विवरण के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। सृष्टि परमात्मा, ये परमात्मा ने सृष्टि रची तब ये ज्ञान दिया, तो किस माध्यम से कैसे कैसे आया, तो इसके बारे में जानिए। तो ये परमात्मा ने यह सृष्टि 1,96,08,53,126 वर्ष पहले रची। 1,96,08,53,126 वर्ष पहले परमात्मा ने यह सृष्टि रची। और इस सृष्टि चलेगी कितनी? 4,32,00,00,000 ये सृष्टि का निर्माण है, इतने चलेगी। तो जितनी बची हुई है इसमें से 4,32,00,00,000 में से 1,96,08,53,000 घटा लेना, वो इतनी और चलेगी। या इतनी और चलेगी ये पक्का है। इसमें खंड प्रलय होती है, जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है। सृष्टि संबोध भी चला था, उसमें आई है बातें। खंड प्रलय भी होती है। वो खंड प्रलय ऐसी होती है, कहीं कहीं ज्यादा पानी भर जाता है, कुछ कुछ मान लेंगे चोटियां हुआ है, जो पर्वत वहीं वहीं जीवन बचता है। वेद मत ही बचेगा और सारे मत नष्ट हो जाए होते हैं उसमें। वो तो अलग विवरण है, पर ये समझिए 1,96,08,53,126 वर्ष पहले परमात्मा ने सृष्टि रची। तो सृष्टि रची तो परमात्मा ने ज्ञान दिया 4 ऋषियों को। 4 ऋषियों को ये वेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। अच्छा, ये तो लिया। 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दे दिया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरस ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दिया भी, इनको सारा एक एक वेद का। फिर इन 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान ऋषि ब्रह्मा ने लिया। ब्रह्मा ने 4 वेदों का इकट्ठा ले लिया। उसके बाद उससे पहले सबको एक एक वेद का ज्ञान था। फिर ब्रह्मा के पुत्र विराट, विराट के मनु के मृत्यादि, स्वामी इक्ष्वाकु, जो प्रथम राजा हुए, इक्ष्वाकु प्रथम राजा हुए हमारे आर्यवर्त के। ये 8वां सोमलास है। 8वां सोमलास का प्रमाण है। 8वां सोमलास है। इसमें ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश का, ये ऋषिदान ने हजारों ये एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ बनाया है। ये तो बस विघ्न है, सारा मतलब नुमान निचोड़ है इसमें वेदों का। ऋषिदान ने सब कुछ लगा ये सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया। इसमें सारा विवरण है कति सृष्टि का, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं। तो ये यहाँ तक शिक्षा आई। प्रथम राजा हुआ ये, ठीक है। फिर यहाँ तक ब्रह्मा ने 4 वेदों का ज्ञान ले लिया। विराट ब्रह्मा का विराट है, विराट का फिर मनु है। ये पुत्र होते होते यहाँ तक आ गए, ठीक हो गए। फिर ये थोड़ा हाँ ये यहाँ तक चर्चा कर लिया जाए। ये अच्छा, एक ये जो ये आयुर्वेद है, जो ये शिक्षा है अब की, ये तो इसी की शिक्षा करते हैं। ये मोक्ष शास्त्र भी है। ये इस जन्म का भी सुख बताओ मनुष्य का, अगले जन्म का भी, अगले जन्म में अच्छा जन्म मिला है। मोक्ष शास्त्र भी है, इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। अच्छा, तो ये चरक का विवरण है। चरक की जो चरक संहिता उसका विवरण कैसे यहाँ तक चरक होता है। ये सुश्रुत का भी साथ में लिख दिया। सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा है, शरीर की चीर फाड़ की, ये दवाइयों की, औषधियों का है विवरण है। तो ये ब्रह्मा ऋषि हुए। 4 वेदों का ज्ञान ले लिया 4 ऋषियों से। ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति हुए, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान। फिर अश्विनी कुमार हुए। अश्विनी कुमार का जिक्र आता है इसमें आयुर्वेद में, कहीं कहीं वेदों में भी आता है। अग्नियाड़ कट गई थी युद्ध में, तनु की तो जोड़ दी थी। फिर फिर उसके बाद अश्विनी के पास इंद्र गया। इंद्र के पास भारद्वाज का आया, भारद्वाज ऋषि हुए। फिर भारद्वाज तक तो सुश्रुत भी ऐसे ही चली। अश्विनी कुमार यहाँ तक आए। सुश्रुत जो पड़ी ब्रह्मा ने, यहाँ तक दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। फिर यहाँ से अलग अलग हो गए। ये चरक के अनुसार है तो भारद्वाज आ गया, और सुश्रुत में आ गया धन्वंतरी ऋषि हुए। फिर इसमें आत्रेय पुनर्वसु हुए, इसमें वैतरण हुए। फिर इसमें अग्निवेश हुए, इसमें सुश्रुत आ गए। यहाँ अग्निवेश आ गया, जो जिन लिखाई यहाँ से हुई। यहाँ से तो मौखिक था, यहाँ से तो मौखिक चली विद्या।
यहाँ से अग्निवेश तंत्र आ गया इसमें। ये पुस्तक इसकी अग्निवेश की है, अग्निवेश तंत्र ये लिखी हुई है। ये आगे संस्कृत में आगे, लिखित में आगे, पत्तों पर लिखी, चाहे किसी ने ऋषियों ने कैसे लिखी, यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक। इसके बाद में अग्निवेश के बाद में ऋषि चरक हुए। इसने इतनी व्यवस्थित लिख दिया है ऋषि चरक ने, इसको इतना व्यवस्थित कर दिया। जो इस कमरे में कुछ पुस्तक रखी हैं, चाहे इधर रखी हैं, व्यवस्थित रख दी, व्यवस्थित है। तो ऋषि चरक ने इसको व्यवस्थित बना दिया। कभी शुरू से आखिर तक बीमारी है ये, इसको समझ। तो इसका इतना, ऋषि चरक का इतना लगा कि ये चरक संहिता नाम पड़ गया इसका चरक संहिता ही पड़ गया। यो है तो वेदों की विद्या इसमें, वही सब ऋषियों ने लिखी, या इसने भी लिखी, अग्निवेश ने, आचार्य ऋषि अग्निवेश ने, पर चरक का नाम ही पड़ गया इसका, इतने व्यवस्थित रखे। फिर इसके बाद में, चरक के बाद में भी कुछ इसमें, ये 2 पुस्तकें ही हैं, 2 भाग हैं, एक भाग और ये 2 भाग है। इस दूसरे भाग में कुछ अध्याय दृढ़बल, आचार्य दृढ़बल ने लिखे कुछ, और अलग अलग अन्य बीमारियां और बाद में उत्पन्न हो गई, ये लिखा दृढ़बल ने। तो दोनों ये तो इस तरीके से ऋषि ब्रह्मा ने, चारुवेद ज्ञान, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, आत्रेय। यहाँ आत्रेय ने अग्निवेश को बताई दे, तो इसने लिखना शुरू करा, इसको लिखित में इसमें आए। फिर इसके बाद में ऋषि चरक ने इसको व्यवस्थित कर दिया। फिर दृढ़बल ने थोड़ा और अध्याय जोड़ दिए। यहाँ से सुश्रुत ने ब्रह्मा सुश्रुत के अनुसार भी ब्रह्मा आया, और फिर यहाँ से धन्वंतरी आ गया भारद्वाज के बाद में। फिर ये अलग अलग ऋषि आ गए, फिर सुश्रुत इधर आ गया। ये चली। फिर ये आयुर्वेद है ना, अथर्ववेद का उपयोग है, अथर्ववेद का उपवेद है। और बताओ, यो पहले राजा हो गया, प्रथम राजा ईश्वाक हुआ। फिर पहले हमारा इसका आर्यवर्त था, देश का नाम आर्यवर्त था, जो हम जिसमें रहे हैं। इसके 7 भाग हो लिए, पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, और तो इतिहास का विषय है, पढ़ लिए। इसके 7 भाग हो लिए। तो इसके बाद में भारत नाम रखा, फिर हिंदुस्तान लिखा है, मुसलमानों ने हम पर राज किया जब, तो हिंदुस्तान लिख दिया, मुस्लिम आए। फिर अंग्रेज आए तो इन्होंने इंडिया रख दिया। हमारा नाम ये था आर्यवर्त, आर्य हम थे, इसके चारों ओर पर्वत थे, तो आर्यवर्त हो गया। फिर भारत राजा का नाम, भारत राजा हुआ, उसके नाम से पड़ा। फिर हिंदुस्तान मुसलमानों के, मुगलों के टाइम में पड़ा, इंडिया होया अंग्रेजों के टाइम पे हो गया यहाँ पर। फिर हमारा आखिरी प्रथम राजा ये है ईश्वाकु, और फिर उसके बाद में लास्ट राजा होया यशपाल। यशपाल पे दिल्ली में आक्रमण कर दिया शाहबुद्दीन ने 1249 में। उस दिल्ली का राजा, उसके बाद में शाहबुद्दीन ने दिल्ली का राज किया। शाहबुद्दीन फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का हम छुट्टी, ये इतिहास का विषय आप पढ़ लियो। फिर परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, ये भी थोड़ा बताई दे। परमात्मा ने सबसे पहले वायु बनाई, सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत बनाए। यहाँ से पृथ्वी दिखने शुरू हुई, उससे पहले दिखती नहीं हो। सतरोत्तम वो अलग एक विषय है। यहाँ से दिखनी शुरू हुई, आंखों से दिखनी यहाँ से शुरू हुई परमात्मा ने। उससे पहले और 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये तन्मात्राओं से बने हैं। तो यहाँ से दिखनी शुरू हुई। फिर इसके पृथ्वी बनाई, फिर पेड़ बनाए, फिर पौधे बनाए, फिर छोटे जीव बनाए, फिर पशु पक्षी बनाए, फिर गाय बनाई, फिर मनुष्य बनया। मनुष्य भी युवा अवस्था में, कोई ये भ्रम पाल गया ना, मनुष्य काई होगी, एक जीव कोशिका से होते होते मनुष्य यहाँ तक बंदर से बन गया। अब निर्माण बंद हो गया, अब बंदर है, मनुष्य है, को उनको निर्माण होते होते या नहीं। जैसे पेड़ पौधे का निर्माण होता है पृथ्वी में, वैसे ही परमात्मा ने व्यवस्था कर दी माँ के गर्भ जैसी। जैसे माँ के गर्भ में परमात्मा व्यवस्था कर दे है बच्चे की, वैसे ही परमात्मा ने धरती के अंदर व्यवस्था कर दी बच्चे के गर्भ की। और सारे जवान व्यवस्था में निकले। अगर बूढ़े निकलते हैं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और बच्चे होते हैं उनकी संभाल को करे। परमात्मा ने बड़ी सृष्टि बना रखी, बड़ी सृष्टि विचित्र है ये, बड़ी विचित्र समझ मान गई। ये पुस्तक पढ़ोगे और ये अन्य पुस्तक पढ़ोगे तो जब समझ में आएगा। ये सारी बातें मेरी नहीं है, ये ऋषियों की है। हम तो पत्रकार की तरह बता दी हमने, ये बात जैसे पत्रकार बताता है यहाँ ये ऐसे ऐसे हो गया,
ये सारी बात ऋषियों की है। और ये प्रमाण है, सांख्य दर्शन का प्रमाण है ये। आकाश वायु अग्नि जल, जो ये आकाश सोच रहे हो, ये जो आकाश दिखा है, ये नहीं हो तो शब्द यहाँ से वहां नहीं जाएगा। वो खाली होता है, वो वैक्यूम कति हो तो कति खाली होता है, उसमें उसमें बोलोगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी। वो तो प्रलय के टाइम में कति वैक्यूम होता है उसमें। वो परमात्मा ने ये वायु, ये जो इसका गुण आकाश का गुण है, शब्द का गुण है, आकाश गुण है, शब्द गुण है आकाश का शब्द गुण है। तो ये व्यवसायिक दर्शन पढ़ोगे तब समझ में आओगा, हमने भी एक बार समझ में आया। तो परमात्मा ने आकाश भी बनाया है यहाँ से यहाँ तक, ये अग्नि जल ये भी बनाई है, पानी वायु अग्नि जल ये बना रखे हैं, वैसे ना बनते ही हैं। ये प्रलय में होती ना, इतनी 4 अरब 32 करोड़ की ये सृष्टि है, फिर 4 अरब 32 करोड़ की ही प्रलय है। इतने सारी आत्माएं ऐसी रहेंगी कति मूर्छित अवस्था में, फिर परमात्मा नई सृष्टि फिर बनाता है। जो ये पृथ्वी है जो दिख रही है, भारत अमेरिका अफ्रीका, ये देखिए तो घोंसले के एक घोंसला होता है, इतनी है परमात्मा की व्यवस्था में। तो परमात्मा अन्य पृथ्वियां हैं। तो थोड़ा ये था आयुर्वेद का बताएं बस, और आगे आगे बीमारियों के बारे में बताएंगे कि भाई कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या उपचार है। आप थोड़ी और जानकारी देते हैं। काफी दिन से बीच में शुरू किया था, मैं बंद कर दिया, धान धुन का सीजन आ गया और भी काम में लगे रहे। तो ठीक है, कुछ और कोई जानकारी पूछनी हो तो कमेंट में पूछ लियो भाई, हमारे यह समझ में नहीं आया वहाँ बता देंगे, जितना भी समझ में आएगा उतना छुपाएंगे कुछ नहीं। सभी को नमस्ते।